हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन किलर। देखिए, आज फिर से हम यहाँ 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स आपको बताने वाले हैं और देखते हैं वहाँ से किस तरीके से एरर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में और कितने टाइप के यहाँ पे एरर बन सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट 1 आया था वहाँ पर 10 रूल्स कवर कराए थे, सेकंड पार्ट में 5 रूल्स कवर कराए थे और ये जो पार्ट 3 है इसमें फिर से हम 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स कवर करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 16th रूल। ओके, देखिए भाई, अब आसानी से समझना है और माइंड आपका बिल्कुल बिल्कुल फोकस कर लेना, बिल्कुल फ्री कर लेना जब जाके समझ रहे हैं। इधर उधर आपका माइंड नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या रूल है। पहला रूल्स ये दिखाया है कि अगर कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ से हम पेन ले लेते हैं, कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है उसके बाद कोई भी मॉडल्स आ रही हो, ठीक है। मॉडल्स का मतलब समझते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ठीक है, ये मॉडल्स होती हैं सारी। तो अगर इनके बाद कोई वर्ब आती है तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा ध्यान रखना है। यानी कि उसमें ना तो एस लगा होना चाहिए, ना ही ई एस लगा होना चाहिए, ना तो जो मॉडल्स है हमारी, मॉडल के बाद हैड होना चाहिए, ना ही हैज आना चाहिए और ना ही डज आना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद अगर मॉडल्स आ रही है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना ही उसमें एस या ई एस, ना ही हैड या हैज़ या डज लगाया नहीं होना चाहिए। ओके, अब दूसरा रूल क्या कहता है, देखिए भी समझेंगे आसानी से। दूसरा रूल्स ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम रुक जाइए रहा यहाँ से। देखिए, दूसरा रूल्स कहता है कि अगर देखिए मॉडल्स, जैसे ये मॉडल्स दे रखी है, अगर मॉडल्स के स्थान पर ये वर्ब आ जाए, डू, डज और डिड, सब्जेक्ट के बाद जस्ट डू, डज या डिड आ जाए तो भी इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसमें भी एस या ई एस या उसके बाद हैड या उसके बाद डू नहीं आना चाहिए। बशर्ते ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद। अच्छा, इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज इसलिए करते हैं जब हम किसी सेंटेंस पे जोर दे के कहते हैं ना कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। किसी सेंटेंस पर जब हम जोर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज या डिड का यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके, और उसके बाद कोई वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, इसको सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स आपके सामने, इट माइट रेन और टुमारो, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि इट सब्जेक्ट आ गया है तो इसके बाद क्या आ रहा है, माइट आ रहा है। माइट क्या है? ये अपनी मॉडल्स वर्ब है। ये पहला रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल चल रहे हैं। ये अगर मॉडल्स है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे रेन आएगा या रेन्स आएगा? देखिए, रेन आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रेन्स नहीं आएगा क्योंकि बताया गया है उसमें एस या एस भी नहीं होना चाहिए, विदाउट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, रेन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपना मस्ट हैज़ ए कार। देखिए, मस्ट यहाँ पे क्या है, एक मॉडल्स वर्ब है। अगर ये मॉडल्स है तो उसके साथ हैज़ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, हैव आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हैव आ सकता है, मस्ट हैव या शुड हैव या वुड हैव, ठीक है। यहाँ पे हैव आ सकता है लेकिन हैज़ नहीं आएगा। जो लिखा है उसको ध्यान से समझना है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यू शुड नॉट हैड डन दैट। अब देखिए, यहाँ पर शुड क्या है, ये भी मॉडल्स है, ठीक है। तो मॉडल्स है तो उसके बाद क्या है, ये हैड आ रहा है जो कि गलत है। तो मॉडल्स के बाद भी हैड नहीं आएगा, मैंने ये लिखा रखा है, देखिए, ठीक है। तो हैड नहीं आएगा, इसके बाद भी हैव, यहाँ पे हैव आ जाएगा। ओके, हैव यूज कर सकते हैं लेकिन आप हैड यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये रूल्स नंबर 2 है हमारा, इसमें समझेंगे। देखिए, आराम से समझना है क्योंकि माइंड में एक बार सेट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा स्लो ही लेकर चलूँगा मैं वीडियो को, रूल्स इंपॉर्टेंट ही इसलिए। अब देखिए, रूल्स नंबर 2 कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद अगर डू, डज या डिड आता है तो उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे देखिए, ही के अकॉर्डिंग डज आ रहा है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्क्स आना चाहिए, वर्क आना चाहिए, वर्क की वर्क फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों वर्क। देखिए, अगर मैं दोस्त बोल जाऊँ या बच्चे बोल जाऊँ तो पढ़ाते वक्त ऐसा हो जाता है, तो इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़। अब देखिए, यहाँ क्या है,
डज आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं एस नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, यहाँ लिखा है अभी ये रूल में आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी डिड हेल्प द पुअर। अब देखिए यहाँ डिड आ गया है तो यहाँ पे हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपने आप में सही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें अगर हैज़ एस या यस लगाया होता तो वो गलत हो जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे ये पार्ट्स, ये रूल्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स था। अब देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, देखिए मीन्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए मीन्स का मतलब होता है, अगर देखिए मीन्स का मतलब जो इनकम होती है हमारी आय, ठीक है, जो हमारी आय होती है, अगर मीन्स का मीनिंग आय निकल रहा है, इनकम निकल रहा है, तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से सुनना भी है। मीन्स का मतलब अगर मैनर निकल रहा हो या कोई मेथड निकल रहा हो, ठीक है, कोई मैनर निकल रहा हो या मेथड निकल रहा हो, तो कंडीशन क्या होती है देखिए। अब देखिए अगर मीन्स का मतलब मैनर निकले या मेथड निकले तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोबारा समझ लेंगे। देखिए मीन्स का मतलब अगर मैनर निकले या मेथड निकले तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर जब मीन्स का मतलब सिंगुलर होगा तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर मीन्स का मतलब प्लूरल होगा तो यहाँ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल्स दे रखा है, पहला कह रहा है कि माई मीन्स आर लिमिटेड सो आई काइंड बाई यू ए कार। तो मेरी जो इनकम है, मेरी जो आय है वो लिमिटेड है, ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड है, इसलिए मैं कोई कार नहीं खरीद सकता, मैं तुमसे कोई कार नहीं खरीद सकता। एग्जाम्पल में ये कहना चाह रहा है, ठीक है, मेरी जो आय है, मेरी जो इनकम है वो लिमिटेड है, मैं इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकता, या मैं इस कार को नहीं खरीद सकता, इसकी मेरी औकात नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब ये मीन निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन है, ये वाला मीन्स जो है, एक मिनट, ये जो मीन्स है इसका मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है इनकम यानी कि आय, ठीक है। अगर जहाँ इसका मीनिंग आय निकलेगा तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि ए फेयर मीन्स डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस। अब यहाँ कहना चाह रहा है ये कि एक जो उच्च तरीका होता है, इसका मीनिंग क्या हो गया, एक उच्च तरीका, यानी कि इसका मीनिंग यहाँ पे क्या निकल रहा है, मैनर निकल रहा है, मैनर, ठीक है भाई, ये ध्यान देंगे, इसका मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है मैनर। तो एक उच्च तरीका जो होता है वो डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, हमेशा वो सक्सेस नहीं दिलाता, ठीक है। एक उचित तरीका जो होता है हमेशा, यानी कि 100% सक्सेस नहीं दिला सकता, कहीं ना कहीं अनसक्सेस भी हम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस मीन्स का मीनिंग निकल रहा है तरीका, ठीक है। अब एक तरीका है तो कैसे वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पे डज नॉट ही आएगा, डू नॉट नहीं आएगा, ठीक है। ये अपने आप में सेंटेंस ये भी ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, ऑल मीन्स हैव बीन ट्राई टू सेव योर लाइफ। देखिए अब यहाँ पे क्या, बहुत सारे तरीके होते हैं ट्राई करने के लिए, टू सेव योर लाइफ, अपनी इस लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके, यानी कि मैनर्स ही निकल रहा है यहाँ पे इसका मीनिंग, लेकिन ये अपने आप में प्लूरल का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको रूल सिखाया है कि देखिए मीन्स का मतलब क्या होता है, जब मैनर्स निकले या मेथड निकले तो ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक मीन्स निकल रहा था, एक मैनर की बात चल रही थी, यहाँ पे बहुत सारे मैनर की बात चल रही है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, तो यहाँ पे हैव जो आ रहा है ये, इसको इरेज कर देते हैं, तो ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, मीन्स के, ऑल मीन्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, ये ऑल मीन्स के अकॉर्डिंग हैव आ रहा है, ये सेंटेंस भी ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर मैनी मीन्स ऑफ डूइंग इट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी इसके साथ आर ही आता है। देर का रूल तो मैं आपको सिखा चुका हूँ पीछे, अगर जिसने वीडियो मेरी पीछे विजिट की हैं तो आप देर का रूल जानते भी हैं, क्योंकि देर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है उसके आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, यानी कि जो आर आ रहा है ये माई मीन्स के अनुसार आ रहा है, मैनी मीन्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि कोई भी कुछ भी चीज़ है, बहुत सारे तरीके होते हैं कुछ भी करने के, ठीक है। वो एग्जाम्पल में कह रहा है देयर आर मैनी मीन्स ऑफ डूइंग इट, यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। तो यहाँ पर भी तरीके की बात निकल रही है, मैनर्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, और मैनी है इसके साथ लगा हुआ तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, इसलिए प्लूरल आ रहा है मैनी मीन्स के अकॉर्डिंग। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी में ही है अभी रूल नंबर जो 16 चल रहा है, ये 16 है 17 है, देखते लेते हैं, हाँ 17।
रूल नंबर जो 17 है ये इसी का पार्ट है। अब देखिए बेजिस होता है, बेजिस का मीनिंग दो निकलते हैं। देखिए बेजिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेजिस और जो मीन्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके मीनिंग दो दो भी निकलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों के दोनों रूल लेके और एग्जाम्पल लेके समझाए गए हैं। यहाँ कह रहा था कि बेजिस का मतलब अगर यहाँ निकलेगा रिजल्ट या परिणाम, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको परिणाम। बेजिस का मतलब अगर परिणाम निकलेगा तो उसके साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, ओके। अगर देखिए बेजिस का मीनिंग यहाँ पर निकलेगा पेमेंट, पेमेंट का मतलब क्या होता है, मजदूरी, ठीक है। अगर बेजिस का मीनिंग पेमेंट निकलेगा तो इसके साथ हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। देखेंगे समझेंगे कैसे। देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, डू यू नो दैट, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम जानते हो, दैट की द वेजिस ऑफ सिन इज डेथ। यानी कि यहाँ पे क्या कहना है, जो बेजिस है ऑफ सिन, यानी कि जो सिन है, पाप है, उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, वो मौत होती है। तो यहाँ पे बेजिस का मीनिंग निकल रहा है रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। तो इसके साथ कैसे वर्ब यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ओके। कि पाप का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, वो मौत होता है, ओके। तो यहाँ पे रिजल्ट की बात चल रही है तो इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर देखिए बेजिस का मतलब निकलेगा पेमेंट या मजदूरी, हिंदी में मजदूरी लिख सकते हैं इसकी जगह आप। अगर इसका मतलब मजदूरी निकल रहा हो तो वहाँ पे यूज करेंगे हम प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल में समझेंगे। कह रहा है कि द वेजेस यू हैव अफोर्ड मी आर बियॉन्ड ऑफ माई एक्सपेक्टेशन, यानी कि कह रहा है जो मजदूरी है, तो बेजिस का मतलब जो बेजिस आपने मजदूरी मुझे दी है, यू अफोर्ड मी, ये एक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता है, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये जो एलिमेंट होता है ये एक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट बोलते हैं इसको हम। तो ये जो आर आ रहा है ना, ये वेजेस के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि द वेजेस यू हैव अफोर्ड मी आर बियॉन्ड ऑफ माई एक्सपेक्टेशन, यानी कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी, उससे भी बाहर थी। बियॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, बाहर, ठीक है। यानी कि जो तुमने मेरे लिए किया है वो मेरी उम्मीद से भी बाहर था। यानी कि इस मजदूरी की बात चल रही है, बेजेस की बात चल रही है, तो बेजेस का मीनिंग यहाँ क्या निकल रहा है, पेमेंट निकल रहा है। यानी कि जो पेमेंट तुमने मेरे लिए अफोर्ड किया है वो क्या है, मेरी उम्मीद से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, पेमेंट। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम प्लूरल वर्ब, ओके। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रूल है हमारा 18। देखिए फ्यू और फ्यू का यूज करते हैं हमेशा हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। और देखिए वर्ब कैसे आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। देखेंगे पहले, देखिए यहाँ फ्यू का मतलब ए फ्यू भी होता है, द फ्यू भी होता है, ठीक है। ए फ्यू या ओनली फ्यू भी मिल सकता है आपको, ए फ्यू भी मिल सकता है, या द फ्यू मिल सकता है, या वेरी फ्यू भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक एडजेक्टिव होते हैं, इस टॉपिक को हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन अभी हम यहाँ पे इतना ही जानेंगे कि अगर इनके साथ किस तरीके का नाउन आ सकता है और किस तरीके की वर्ब भी अपने साथ एग्री करेगा, ओके। देखिए भाई, देखिए फ्यू को एक नेगेटिव वर्ड होता है और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ। देखिए फ्यू आ रहा हो या ए फ्यू आ रहा हो या द फ्यू आ रहा हो, ठीक है, ब्लैक से ले लेता हूँ मैं, ए फ्यू आ रहा हो या द फ्यू आ रहा हो या फ्यू आ रहा हो, तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल नाउन होगा और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यानी कि ऊपर जो ये पार्ट लिख रहा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है इतना, ये एडजेक्टिव में सीखेंगे हम, जो टॉपिक होता है एडजेक्टिव डिटेल में, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको बस इतना ध्यान रखना इस टॉपिक के अनुसार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार, कि अगर ए फ्यू आ रहा हो या द फ्यू आ रहा हो या फ्यू आ रहा हो, तो उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल ही नाउन आता है और प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस। यहाँ पे हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। यह है, देखिए ए फ्यू, अब ये ए फ्यू क्या बन गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो ए फ्यू के अनुसार यहाँ पे क्या आ रहा है, हैव आ रहा है, ओके। अब देखिए देर आर, देर के बाद जो वर्ब आती है वो आने वाले सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। यानी कि ये जो फ्यू प्रॉब्लम्स है इसके अनुसार ये वर्ब आ रही है। देर आर फ्यू प्रॉब्लम्स, देखिए फ्यू है, फ्यू के बाद क्या आ रहा है, प्रॉब्लम्स, एक अपने आप में नाउन आ रहा है, तो ये कैसा नाउन है, प्लूरल है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब ए फ्यू अगर अकेला आ रहा है तो भी वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। अब यहाँ देखिए वेरी फ्यू ऑफ हिज बुक्स, अब यहाँ पे ये जो आर आ रहा है ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, यहाँ वेरी फ्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक पैटर्न बता रखा है, अगर आपने पढ़ रखा है तो पार्ट 1 में समझाया था कि अगर कोई भी, पार्ट 2 में भी समझाया है मैंने, अगर कोई प्रीपोजिशन हो, उससे पहले कोई नाउन आ रहा हो, उसके बाद भी नाउन आ रहा हो, या और भी नाउन आ रहे हों,
तो यहाँ पे जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन के अनुसार आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन वही है जो फॉलो हो रही है। इसको इरेज कर देते हैं हम। देखिए इसमें क्या है, ये जो वर्ब आ रही है ना, ये जो आर आ रहा है ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशन हो गई और ये भी सब्जेक्ट है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। ये रूल मैंने समझा रखा है और दोबारा भी समझा दिया है आपको, ठीक है। अब देखिए लिटिल होता है, लिटिल का यूज़ हम लिटिल के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं। लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड होता है, ए फ्यू का मतलब थोड़ा होता है, द फ्यू का मतलब जो थोड़ा। ये डिटेल में समझेंगे एडजेक्टिव में, लेकिन आपको यहाँ समझना बस इस पैटर्न को ध्यान रखना ज़्यादातर, कि लिटिल आ रहा हो या ए लिटिल आ रहा हो या द लिटिल आ रहा हो, उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। UN का मतलब क्या है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा उसके साथ, ओके। तो ध्यान रखना है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स लेके समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से देयर वॉज लिटिल डाउट इन माई माइंड, यानी मेरे माइंड में बहुत कम डाउट है, ठीक है। अब ये देर के बाद जो आने वाली जो वर्ब होती है, ये जो वर्ब आपके सामने आ रही है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आ रही है, लिटिल डाउट के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार वर्ब आ रही है बाज, क्योंकि अब ये अनकाउंटेबल नाउन है डाउट, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए लिटिल है तो लिटिल के बाद एक नाउन आ रहा है डाउट, तो डाउट क्या है, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके अनुसार ही यहाँ पे वर्ब आ रही है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ओके। ए लिटिल मनी इज़ एनफ फॉर मी, अब देखिए लिटिल आ गया है, ए लिटिल आ गया है, तो इसके बाद भी क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, जो कि अपने आप में ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, द लिटिल मिल्क यू गिव मी हैज़ टर्न सोर। अब देखिए जो ये है द लिटिल, इसके बाद भी कैसा नाउन आ रहा है, ये मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते। जैसे वाटर है, क्या नाउन होते हैं, नाउन का एक टॉपिक आएगा उसमें मिलेंगे आपको सीखने के लिए कि कैसे कैसे नाउन होते हैं, किस नाउन को हम गिन सकते हैं, किसको नहीं गिन सकते, ठीक है। तो सब चीज़ उसमें डिटेल में समझाया जाएगा। तो अब ये कैसा आ गया है, ये तो हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता है, यू गिव मी। ये जो हैज़ आ रहा है, देखिए यहाँ पे यू के अनुसार तो गिव आ गया है, लेकिन ये जो हैज़ आ रहा है किसके अनुसार आ रहा है, द लिटिल मिल्क के अनुसार आ रहा है, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 19 रूल है हमारा। 19 रूल में दे रखा है कि देखिए मच के साथ भी हमेशा, मच का साथ भी अनकाउंटेबल नाउन आता है, और इसके 3 पैटर्न बनते हैं। मच अगर सिंगुलर आएगा तो इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, तो उस टाइम ये प्रोनाउन का काम करता है। किसका काम करता है, प्रोनाउन का। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाए तो इसका ये प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। अब देखिए मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा डायरेक्ट, तो भी वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर ही वर्ब आएगा। देखिए मच के बाद आपको ऑफ भी मिल सकता है, उसके बाद नाउन जो मिलेगा वो अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा, और वर्ब हमेशा सिंगुलर, यानी कि तीनों पार्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि वर्ब हमेशा सिंगुलर ही मिल रही है, ओके। देखिए एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए अगर सिंगुलर, अगर मच एक सब्जेक्ट बना है किसी सेंटेंस का, ठीक है, अगर मच किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। मच के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा यहाँ से भी एरर बनेगा। मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर मच के बाद ऑफ यूज हो रहा हो तो भी इसके बाद नाउन आएगा, तो भी नाउन कैसा आएगा, अनकाउंटेबल ही आएगा, जिसको हम गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं आएगा, ठीक है। और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ओके। अब देखते हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल। मच एक सब्जेक्ट बन गया है, मच के अनुसार यहाँ पे क्या रहा है, हैज़ बीन। मच हैज़ बीन गॉन टू मेक दिस कंट्री ब्यूटीफुल, ठीक है। मच का मतलब अधिक होता है, अधिक, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे मच आ गया है, उसके बाद क्या आ रहा है, ये एक नाउन आ रहा है, तो नाउन यहाँ पे कैसा आना चाहिए, शर्त यही है, ध्यान रखना, नाउन कैसा आना चाहिए, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल ही नाउन है ये, राइस, ठीक है, राइस को हम गिन नहीं सकते। अब देखिए तो इसके अनुसार ये इज आ रहा है, सेंटेंस ये भी ठीक है और ऊपर वाला भी ठीक है, ओके। अब देखिए मच के बाद ऑफ यूज कर लिया है, तो उसके बाद भी आने वाला नाउन कैसा होएगा, अनकाउंटेबल नाउन होएगा, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये भी सिंगुलर आ रही है, तो ये किसके अनुसार आ रही है, मच के अनुसार आ रही है, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, और आज का ये इस वीडियो का लास्ट रूल होगा। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होता है ये भी, तो आपको यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझना आपको ध्यानपूर्वक, ठीक है। देखिए अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है ये। देखिए, अगर कोई नाउन हो उसके बाद प्रीपोजिशन आ रही हो और उसके बाद भी नाउन आ रहा हो, ठीक है, ये नाउन है फिर प्रीपोजिशन है फिर नाउन है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। दूसरी कंडीशन में भी क्या है, यही कंडीशन है। देखिए, आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या है फिर, तो देखिए इसमें भी यही है, नाउन है प्रीपोजिशन हो फिर उसके बाद नाउन हो तो उसके बाद भी सिंगुलर वर्ब है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि दोनों पैटर्न तो सेम है, डिफरेंस क्या है फिर इसमें। भाई नाउन आ रहा हो और उसके बाद प्रीपोजिशन आ रही हो फिर नाउन आ रहा हो तो भी सिंगुलर वर्ब है। यही कंडीशन हमने बी में भी करी है कि ये नाउन आ रहा हो प्रीपोजिशन आ रही हो और उसके बाद भी नाउन आ रहा हो, ठीक है, तो भी वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो डिफरेंस क्या है इसमें, आपका सवाल यही तो बनना होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। ओके, देखिए, तो ये जो नाउन होगा ना हमारा, ये जो नाउन है ये हमारा SSC होगा। SSC, SSC का मतलब समझ रहे हैं, SSC का मतलब है सिंगुलर सेम काउंटेबल नाउन। एस का मतलब सिंगुलर सेम काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर होगा और सेम होगा, यानी कि ये वाला नाउन भी और ये वाला नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होंगे दोनों। कैसे होंगे दोनों नाउन, सिंगुलर होंगे और बिल्कुल काउंटेबल होंगे। काउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। दोनों ही नाउन सिंगुलर में आएंगे और दोनों ही काउंटेबल नाउन होंगे। प्लूरल अगर देगा यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद तो बिल्कुल गलत होगा। एरर यहाँ से जो बनता है इस वाले पार्ट में, दोनों नाउन को प्लूरल कर देता है, पेजेस आफ्टर पेजेस, ठीक है, इस तरीके से, या क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। अभी एग्जाम्पल में समझाऊंगा आपको, तो वहाँ पे इस तरीके से ये एरर बनता है यहाँ पे, और या तो वर्ब का एरर बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले एरर बनेगा, अब पहले से रूल को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तो है ये जो नाउन आएगा ये दोनों सिंगुलर होंगे और काउंटेबल नाउन होंगे, काउंटेबल, ठीक है। लेकिन ये जो नाउन होंगे हमारे ये भी सिंगुलर होंगे, लेकिन ये मेरे प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन होंगे, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अभी समझाते हैं, देखिए अब देखिए एरर कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला एरर तो ये बन सकता है कि या तो इस वाले नाउन को भी और इस वाले नाउन को भी क्या बना देगा, प्लूरल बना देगा वो, तो आपको कब जबकि यूज करना है सिंगुलर, ठीक है। और या तो दूसरा एरर यह बनेगा है कि यहाँ पर वर्ब क्या यूज कर देगा, वो आपके साथ प्लूरल यूज कर लेगा, तो आपको कैसी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर देगा वो आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना देगा, या दूसरा एरर यह बन सकता है कि वर्ब यहाँ पे प्लूरल रख देगा, ठीक है। अब देखिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, देखिए एक नाउन आ रहा है, अब ये नाउन अगर आ रहा है तो इससे पहले भी नाउन है इसके बाद भी नाउन है, दोनों सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है, और दोनों ही सिंगुलर हैं तो सिंगुलर ही आएंगे। तो हमने अभी SSC का रूल जो समझाया था इसका मीनिंग क्या था, सिंगुलर होगा, सबसे पहली बात तो एस का मतलब सिंगुलर होगा, दोनों सिंगुलर हैं देखिए, और सेम होंगे, सेम भी हैं देखिए दोनों, और काउंटेबल होंगे, काउंटेबल भी देखिए, क्वेश्चन को हम गिन सकते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंगुलर सेम काउंटेबल नाउन, SSC का मतलब ये था। तो पहले रूल में तो ये सिंगुलर होगा, दोनों रूल सिंगुलर होंगे और दोनों नाउन सेम होंगे और काउंटेबल होंगे, ठीक है। और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर देखिए वर्ब भी सिंगुलर आ रही है, ओके। बहुत ही अच्छा रूल है, इसको समझ लेना अच्छी तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रेन आफ्टर ट्रेन। देखिए ट्रेन भी एक नाउन है और ये ट्रेन भी एक नाउन है, दोनों सेम है और दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है, दोनों सिंगुलर हैं। तो यहाँ पे वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, प्लस नहीं लगाना था, ये एग्जाम्पल हम पैटर्न थोड़ी लिख रहे थे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख रहे थे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस नहीं आएगा यहाँ, देखिए ये भी एक नाउन है एडवाइस और ये भी एक नाउन है, दोनों ही सेम है और दोनों ही सेम है और दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन भी हैं, यानी कि SSU, एस का मतलब सिंगुलर होगा, सेम होगा, एस का मतलब सिंगुलर। तो देखिए दोनों सिंगुलर हैं, ये दोनों सिंगुलर आपके सामने लिख रहे हैं और दोनों सेम हैं, ये भी देखिए एडवाइस है ये भी एडवाइस है, दोनों सेम हैं और दोनों क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। एडवाइस जो होती है इसको हम गिन नहीं सकते, इसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। तो देखिए जो नाउन हैं कैसे नाउन होते हैं, कौन से अनकाउंटेबल होते हैं, कौन से काउंटेबल होते हैं, जब हम नाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। सारे नाउन उसमें पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से कि कौन सा नाउन काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और इनके साथ भी वर्ब हम कैसे यूज कर रहे हैं, सिंगुलर ही वर्ब यूज कर रहे हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमने और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये आज की वीडियो में फिर हमने 5 रूल्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। और नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट नंबर हमारा 3 होगा, पार्ट नंबर 3। इसी तरीके से 5 रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है तो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।